हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आपको स्टेट एडमिट कार्ड व्हाट्सएप बीएसबी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको बीएससी भी जो है ना, बिहार बोर्ड जी ने क्या किया है कि इस बार वेबसाइट पे नहीं डाला है। जितने जो नंबर हम लोग फॉर्म में डाले थे, आप लोग डाले थे, उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे आपको सबको लिंक भेज दिया है, वहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें क्या बोला है कि उसमें जो फोटो है, जो फोटो आपने दिया है, उसी फोटो को आप वहां पर उसमें पेस्ट करके आप ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो आप और इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे मुझे मेरी जो गलती होगी वो कैसे सुधार होगा। तो आप लोग एक जान लीजिए कि जो गलती हो गया था वो आपको गलती का उन्होंने बताया था कि आपने फिर से दोबारा फॉर्म भर दीजिए। बार बार बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया था, मेल का रिप्लाई भी आया था, बहुत से वहां का फोन नंबर पे बात किया। उन लोगों ने कहा था कि भैया आप जो है ना दोबारा से फिर से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अब जिनका गलती हो गया है वो जाके परीक्षा दीजिए। और जो जैसे माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो बेसिक बेसिक गलती हुए, तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके बाद जो है ना आप एक एफिडेविट बना करके उसको जब TRE 4 देने जाइएगा, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको सबमिट करना होगा कि सर देखिए हमने ये गलती किया था, हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट में ये है, बिहार बोर्ड में हम फॉर्म भर रहे थे स्टेट का, उसमें हमने ये गलती कर दिया, तो उसको लगा दीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें एरर होता है तो एफिडेविट के माध्यम से वो इन सारी चीजों को किया जाता है। तो आप देखते हैं कि 14 अक्टूबर से एग्जाम है। कितने से एग्जाम है? तो 14 अक्टूबर से क्या है, आपको एग्जाम शुरू है। तो 14 अक्टूबर से जिनका एग्जाम शुरू है वो लोग क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो लास्ट का टाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए शुरुआती दौर जैसे जिस समय फॉर्म भरते हैं या जिसमें नहीं फॉर्म आता है तो लोग उतना एक्टिव नहीं होते। लास्ट का टाइम अंत वाला तो सब भला कहा जाता है, ठीक है। तो अंत वाला तो सब भला की बात कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखिएगा दो चीजें हैं आपको। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं दोनों के लिए है। पेपर में पेपर 1 के लिए भी, पेपर 1 और 2 के लिए भी लोग क्या करें अभी आप लोग कि ये लोग आप लोग क्या कीजिए, PYQ जो है ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है ना उसको उठाइए, सबसे पहले इसी को बनाइए। जिनको 13 तारीख से 14 तारीख से एग्जाम है, अभी उनके पास टाइम भी है, 3 दिन टाइम, 2 दिन टाइम है। क्या कीजिए, एक दिन में जिनके क्या ना कम से कम 5 सेट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये और इसमें क्या कीजिए, एक सेट बनाने में, मान लेते एक सेट आपको सॉल्व करने में, एक सेट को सॉल्व करने में आप ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, 45 मिनट लीजिएगा। कितना? 45 मिनट। ये टफ नहीं है, बहुत इजी है। क्वेश्चन के लेवल बहुत इजी रहता है। और सबसे बड़ी बात की जो पीवाई की जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो एकदम ठीक उसी पर बेस्ड है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सिलेबस को अगर आप देखे होंगे, हम एसएसटी की बात करते हैं, हम यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएसटी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं। तो इसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करने का मतलब कि आपको राजनीति शास्त्र, यानी हम जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं। तो ये सब जितने जो चारों सेगमेंट है, ठीक है, तो ये चारों सेगमेंट का उठाइएगा तो सारा का सारा आपको आसानी से मिल जाएगा और वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या बहुत सारे लोग भ्रम क्या फैला रहे हैं कि इस बार जो है ना एग्जाम लेगा TCS। तो भैया एग्जाम TCS ले या कोई ले, जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बनाएंगे ना। तो जब अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाएंगे तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम जो है एकदम हूबहू आपको एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न पे ये बनाए गए हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए और इसको अच्छे से बनाइए। 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए। जैसे 5 सेट है, 10 सेट है, उसको कंटिन्यू कीजिए और उसके पीछे में जो एनालिसिस है ना उसको कीजिए। अब एक चीज और आप फॉर्मूला बताते हैं आप लोग को कि जैसे देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या कीजिएगा कि एक कॉपी में क्या कीजिएगा, इस तरह से आपको ऐसे कॉपी है, यहां पर क्या कीजिएगा कि लिखिए सेट लिख लीजिएगा, सेट 1। यहां पर कितने मार्क्स आए, मान लें कि फर्स्ट पेपर बनाए
तो आपको 50 मार्क्स आए। फिर सेकंड सेट 2 कीजिए, फिर आपको कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 55, सेट 3 65, ऐसे करते करते लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये आपको एसएसटी के पेपर के लिए और इसके लिए भी, आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आप जो सेट बनाएंगे और कम से कम पर डे कम से कम मिनिमम 5 सेट को सॉल्व कीजिए। 5 सेट मिनिमम, 5 सेट मिनिमम सॉल्व कीजिए, मिनिमम सॉल्व कीजिए। और ये बहुत टफ नहीं है। आपको लग रहा हो कि एक दिन में 5 सेट कैसे होता है, करने वाले लगातार बैठते हैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, खट खट आसानी से मारते चले जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग भी क्या कीजिए कि आपको 5 सेट बनाना है और एनालिसिस करना है। मान लेते हैं कि जैसे कि मतलब कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी है। मान लें कि आपने ऑप्शन का डी को सही हो गया। अब ये 3 को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये 3 ऑप्शन में क्यों दिया है, इससे भी आप एनालिसिस कीजिए, इसको भी एनालिसिस कीजिए, इसको भी एनालिसिस कीजिए। ठीक है, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। जिनको नजदीक में एग्जाम है वो सेट मारे और बस जो गलती हो रहा उस गलती को आपको उस गलती के एनालिसिस को देखें कि हमने यहाँ पर क्या गलती किया था, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये 5 सेट मार लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपको 5 सेट, अगर 3 दिन टाइम है तो 5 क्या कितना होता है, 15 सेट हो गया। 5 गुणित 3, 5 क्या कितना, 15 सेट हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, 15 सेट कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। ये 1500 क्वेश्चन प्लस 750 क्वेश्चन। अब क्या कीजिए, इसी क्वेश्चन को जो एनालिसिस पीछे में दिया है उसको रिवीजन कीजिए, बार बार लगातार इसी को पढ़िए। जिनके 14 से एग्जाम, 14, 15, 16, जिनका 20 के तक एग्जाम है, वो लोग थोड़ा सा आपको आसानी से रिवीजन करके पढ़िए। ठीक है, जो आपके पास कंटेंट है, जो आपने यूट्यूब चैनल से और भी चैनल से परचेज किया होगा या आपके माध्यम से परचेज किया होगा या अपना किताब से पढ़ा होगा, तो जो पढ़ लिए उसी चीज को पढ़िए। दोबारा नया चीज एकदम बिल्कुल नहीं पढ़िए। नया चीज जहां पढ़े आप फंस के रह जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें आपको देखिए क्वालिफाई करना है तो आप स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हम लोग को जो है ना, कि आपको मान लेते हैं एसएसटी की बात करते हैं, 2 पेपर होता है, तो इसमें आपको मान लेते हैं आपको 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम कोशिश कीजिए कि यही से आप 70 पार कर जाए, यही से 70 पार कीजिए। एसएसटी में 100 में से 70 आना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आसानी से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं दावे के सकता हूं, अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन या प्रैक्टिस शीट मार रहे हो, तो ये आ जाएगा। अब आ गया, बच गया 50, तो 50 में इसमें 2 भाग है, इसमें क्या है 30 है और इसमें क्या है 20 है। तो ये 20 का तो बहुत इजी रहता है। अब बच्चा को थोड़ा सा टेंशन होता है कि हमने ये तो पढ़े रहते हैं, ईबीएस वगैरह सभी इसमें रहता है। अब रहता है इसमें कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा है तो याद नहीं है, बीएड वगैरह में पढ़ाए हुए, डीएलएड वगैरह में पढ़ाए हुए, तो याद बीएड वगैरह में याद नहीं हो तो भूल जाते हैं। इसको क्या कीजिएगा, PYQ उठाइए, इसका भी आप बना लीजिए। इसमें से कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको 15 से 18, इसमें 18 क्वेश्चन, इसमें क्या कीजिए 12 क्वेश्चन, तो 70, 18 प्लस 12 कितना हो गया, 30। ये क्या हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन आप आसानी से कर दिएगा। तो आप टारगेट रखिए 100 का। ऐसे तो क्वालिफाई है 75 में, कोई 120 रहे 75 लाख मतलब नहीं है। आप क्वालिफाई जब यहां टारगेट कीजिएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा तो आप ना 80, 90, 95 के आसपास आकर के गिर जाएंगे। और अगर ये इसमें से अगर कुछ बढ़ गया तो आप आसानी से बढ़ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज कीजिए और अच्छे से पढ़िए और लगातार पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और अपने YouTube चैनल BPSC टारगेट को और आगे बढ़ाएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।